हेलो गाइस, वेलकम टू अर्थोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, जिसे गूजन्स का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। एच गूजन प्रोनाउंस्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बट द क्रेडिट goes to Marshall because he was the one who perfected this law. So the law states that as we keep on consuming more and more units of a commodity, utility derived from each commodity keeps on decreasing. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी commodity का कंटिन्यूस कंजम्पशन करती हूँ तो जैसे जैसे मैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाऊँगी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरे लिए रिड्यूस हो जाएगी। एज़ वी ऑल नो, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं और यहाँ पर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का यूज़ करेंगे, मतलब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इस अप्रोच के हिसाब से और इस लॉ के हिसाब से अगर मैं 5 आइसक्रीम्स एक साथ खाऊं तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सेकेंड यूनिट पे उससे थोड़ी कम यूटिलिटी मिलेगी, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द सेटिस्फैक्शन डिवाइस फ्रॉम अ कमोडिटी विल बिकम नेगेटिव। अब इस लॉ के कुछ सर्टेन अजम्पशंस भी हैं। पहला अजम्पशन है होमोजेनस क्वांटिटी और होमोजेनस क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी। दैट मीन्स साइज़ चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए, जो कमोडिटी है वो भी होमोजेनस होनी चाहिए और इक्वल अमाउंट में मुझे बार बार कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है अभी मैंने एक बड़ी आइसक्रीम खाई फिर उसके बाद एक छोटी आइसक्रीम खाई। द क्वांटिटी, द क्वालिटी, द फ्लेवर, एवरीथिंग शुड बी सिमिलर। सेकेंड इज़ कंटिन्यूस कंजम्पशन के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी स्टॉपेज मुझे उस सारी कमोडिटी को खाना है। उसी केस में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को देख पाएंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लास्ट है कार्डिनल यूटिलिटी मेजर। अब हमें पता है ऑर्डिनल और कार्डिनल मेजर्स हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलता है कि यू कैन रैंक योर प्रेफरेंसेस, बट कार्डिनल बोलता है कि यूटिलिटी इज मेजर्ड इन न्यूमरिक वैल्यू या क्वांटिफाइबल टर्म्स। नेक्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अज्यूम करती है कि सारे कंज्यूमर रैशनल हैं जो एम कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन अपनी मिनिमम एक्सपेंडिचर करके। और लास्ट है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो सकते। इफ़ आई एम ईटिंग अ चोकोफज आइसक्रीम तो मैं हर बार चोकोफज आइसक्रीम ही खाऊंगी। लेट्स सी द स्केड्यूल एंड ग्राफ। आज द स्केड्यूल सेज जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये इंक्रीज़ हो रही है एक सर्टेन पॉइंट तक और यहाँ पर आके ये मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद मेरी टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ होने लगेगी। टोटल यूटिलिटी इज़ अ यूटिलिटी दैट इज़ डिराइव फ्रॉम ईटिंग ऑल द कमोडिटीज़ और कंज्यूमिंग ऑल द कमोडिटीज़। पर वहीं मार्जिनल यूटिलिटी का अगर हम सीक्वेंस देखें तो वी कैन सी दैट मार्जिनल यूटिलिटी हर एक सक्सेसिव यूनिट्स के साथ रिड्यूस होती चले जा रही है और एक पॉइंट के बाद ज़ीरो होगी और उसके बाद वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यू कैन ईजिली सी दैट टोटल यूटिलिटी इज़ increasing at an increasing rate and marginal utility is decreasing. At this point, total utility is maximum, which is also known as point of inflection or satiety. And at this point, marginal utility is zero. After reaching the maximum point, total utility starts falling and marginal utility becomes negative. अब हम ज़रा क्रिटिसिजम्स देख लेते हैं इस लॉ के। बेसिकली इस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया गया था 2 मेजर ग्राउंड्स पे। पहला कि ये लॉ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस को लेता है कि क्यों बार बार कोई सेम ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा या क्यों किसी की प्रेफरेंस सेम रहेंगी। और दूसरी बात है यूटिलिटी को हम एब्सोल्यूट मेजर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है और हर इंसान का सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी डिफरेंट होता है। So if you liked the video, please subscribe to the channel and stay tuned.